Hey guys, how are you all? So I believe all are doing well guys. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं आप लोगों के पार्टनर्स की करंट थिंकिंग फॉर यू। या उनकी करंट थिंकिंग क्या है आप लोगों को लेकर के, राइट, कि क्या सोच रहे हैं आप लोगों को लेकर के वो इस टाइम पे, राइट, आपके रिलेशन के लिए, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में आप लोगों को लेकर के। एंड गाइस, एक जनरल एंड कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसे उसी तरीके से रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है और टाइमलेस है, तो आप कभी भी देख सकते हैं। और आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के हैं, साइन के हैं, कंट्री, कॉन्टिनेंट, रीजन, रिलीजन के हैं, क्षेत्र के हैं, ठीक है, देख सकते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल, किसी भी एज ग्रुप के हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, देख सकते हैं। और आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ठीक है, कमिटेड है, कॉन्टैक्ट में, नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन, सिचुएशन, क्रश है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं जानने के लिए कि वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, तो ज़रूर से ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है और आप ज़रूर से इस रीडिंग को देख सकते हैं गाइस। एंड इस रीडिंग को रिसीव करने के लिए क्या करना है आपको, एनर्जी से हो जाना है कनेक्ट। और एनर्जी से कैसे कनेक्ट होंगे, राइट, इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, राइट गाइस, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एज मच एज पॉसिबल आपके लिए इस जनरल रीडिंग में अनफॉल हो सके गाइस। और अपने पार्टनर को भी कर लीजिएगा याद, राइट, जिससे उनकी भी एनर्जी कनेक्ट हो सके, और इन एंजल्स से भी कर लीजिएगा प्रे अपने रिलेशन के लिए, ठीक है। और कुछ भी अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं तो, राइट, उसके रिगार्डिंग चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट थिंकिंग, राइट, में क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के, और इस रिलेशन को लेकर के क्या कुछ करने की सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके माइंड में चल रहा है एंजल। राइट, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 कार्ड्स, एंजल्स प्लीज अनफोल्ड 3 कार्ड्स। क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के माइंड में एंजल्स करंटली, क्या सोचे मेरे व्यूवर्स को लेकर के इस टाइम पे, मेरे व्यूवर्स को लेकर के और उनके रिलेशन को लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ करने की सोच रहे हैं इस टाइम पे। बहुत सारे हैं, क्या लूँ मैं, बीच लेती हूँ, चलो ये 4 में लेती हूँ, राइट। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द हेरोफेंट, राइट। चलो इसको क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है, क्या सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है हमारे पास, वर्ल्ड का कार्ड है, लवर्स है और द टावर है। तो आपको लेकर के क्या सोचे हैं इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं, ठीक है। सोच तो रहे हैं आपके रिलेशन में कुछ ना कुछ करने की, कुछ चेंज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अब इस रिलेशन को अचीव करने के लिए है या इस रिलेशन के स्टेटस को चेंज करने के लिए, मान लीजिए आप नो कांटेक्ट में तो कांटेक्ट करना चाह रहे हो, सेपरेशन में तो यूनियन करना चाह रहे हैं, राइट। एंड फर्दर कुछ अगर रिलेशन में तो उसको फर्दर एक स्टेप अहेड, कुछ ना कुछ चेंजेस चाह रहे हैं रिलेशन से, उसके लिए उनको कुछ ना कुछ ऐड करने की ज़रूरत है इस टाइम पे लेकर के। लेकिन देखिए गुस्सा भी है वो, अब आप पे हैं किस पे, चलिए चेक करते हैं। एंजल्स व्हील ऑफ फॉर्च्यून को एक कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स प्लीज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों है, क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिलेशन में, क्या करने की सोच है और क्या करने वाले हैं एंजल्स, क्या करने वाले हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के इस रिलेशन में, और मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून अनफोल्ड, क्लैरिफाई एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई। राइट, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट मैसेजेस। क्लैरिफाई वर्ल्ड एंजल्स, क्लैरिफाई वर्ल्ड,
क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के माइंड में, इस रिलेशन को लेकर के क्या सोच रहे हैं एंड क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं और चल क्या रहा है। क्लैरिफाई एंजल्स प्लीज द वर्ल्ड कार्ड। राइट, वन मोर एंजल्स प्लीज। क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या करने वाले हैं एंजल्स। बहुत सारे हैं, लूँ ना लूँ, चलिए ठीक है ले लेते हैं। क्लैरिफाई लवर्स एंजल्स प्लीज, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के माइंड में, क्या करने वाले हैं, करने क्या वाले हैं एंजल्स और करने क्या वाले हैं, चल क्या रहा है और क्या करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर के, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के माइंड में और क्या करने वाले हैं। 3 कार्ड हैं, ले लें क्या, चलो लेते हैं ठीक है। राइट एंजल्स प्लीज टावर के का कार्ड क्यों है, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के माइंड में, मेरे व्यूअर्स को लेकर के इस रिलेशन के रिगार्डिंग क्या चल रहा है और क्या करने वाले हैं। एक कार्ड ये भी लेना चाहूँगी मैं। राइट, चलिए ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ कप्स की है और इधर से हेल्थ एंड के, चलो इसको भी रख देते हैं। राइट, सो बात करें आपके पर्सन की करंट थिंकिंग फॉर यू एंड फॉर योर रिलेशन। राइट, क्या सोच रहे हैं। सो व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है द पेज ऑफ पेंटिकल एंड द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो गाइज आपके पर्सन है इस रिलेशन में चेंज चाह रहे हैं। राइट, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि चेंज चाह रहे हैं आपके पर्सन। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं या सेपरेशन है, आपका ब्रेकअप है या किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा मतभेद कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो उसको चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक स्मूथनेस में, एक काल्मनेस की ओर हील करना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, और बैलेंस करना चाह रहे हैं आपसे रिलेशन, उसमें हारमनी चाह रहे हैं। राइट, और आपसे नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, तो उसमें रीयूनियन चाह रहे हैं, यूनियन चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं और आपको ये ऑफर देना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको इस रिलेशन से रिगार्डिंग ऑफर देना चाह रहे हैं, कमिटमेंट करना चाह रहे हैं। अगर अभी तक कमिटमेंट नहीं की थी तो कमिटमेंट है, तो फर्दर कुछ करना चाह रहे हैं। राइट, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और बढ़ रहे हैं। ठीक है, और करने क्या वाले हैं। ठीक है, ये करना चाह रहे हैं, ये सोच रहे हैं आपके लिए। ठीक है, वो ये सोच रहे हैं आपके लिए, उनकी करंट थिंकिंग ये है कि वो इस रिलेशन में हार्मनी क्रिएट करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन को हील करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई भी और ये लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन थी, मतभेद थी, कोई पेनफुल सिचुएशन थी आप लोगों में, कोई या नो कांटेक्ट था, सेपरेशन था, ब्रेकअप था, तो उसको चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक उस ब्रेकअप को, नो कांटेक्ट को, सेपरेशन को एक यूनियन में चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, और लड़ाई झगड़े भी थे रिलेशन में होते हुए भी, ठीक है, उसको भी वो एक हारमनी में ही कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसमें भी वो एक न्यू बिगनिंग ही करना चाह रहे हैं। और नो कांटेक्ट सेपरेशन वालों की तो होगी, न्यू बिगनिंग करना ही चाह रहे हैं। ठीक है, और बैलेंस हील सब कुछ करना चाह रहे हैं। कॉन्टैक्ट में भी और ये सिचुएशन चल रही थी तो उसमें भी आपसे न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं वो। ठीक है, और उसमें बेहतर तरीके से, ताकि वो हील कर सके, वो सारे मतभेदों को, लड़ाई झगड़ों को डिसॉल्व कर सके, शॉर्ट आउट कर सके, आपके रिलेशन में एक पीस हार्मनी क्रिएट कर सके, बैलेंस क्रिएट कर सके। ठीक है, और फर्दर आपको कमिटमेंट मिल सके। अगर कमिटमेंट जिनका नहीं मिला, चाहे आप कॉन्टैक्ट में या नो कॉन्टैक्ट में, तो कमिट करें, और जिनकी कमिटमेंट हो रखी है, रिलेशन में है, तो फर्दर आपको कुछ करें, आपके लिए कुछ करेंगे। ठीक है, ये सोच रहे हैं और करेंगे क्या गाइस, देखिए वो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है, चलो मैं कॉन्क्लूजन आप नेक्स्ट सेक्शन आपको बाद में अनफोल्ड करती हूँ, अभी उनकी करंट थिंकिंग आपको, ठीक है, अनफोल्ड कर देती हूँ। मैं लास्ट में ये करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन अनफोल्ड, इसको मैं, ठीक है, आपके लिए ये बताती हूँ। ठीक है, तो अभी ये चल रहा है उनके माइंड में, और आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टीज थी ना, तो उसको एंड करने की सोच रहे हैं, उससे मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। राइट, कोई भी थर्ड पार्टीज अगर या थर्ड सिचुएशन आप लोगों के रिलेशन में, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रही थी, तो उससे मूव ऑन करने की, उसको रिलीज करने की सोच रहे हैं। राइट, क्योंकि वो उनके लिए भी पेनफुल पर्सन है या पेनफुल सिचुएशन है, और आपसे नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप या लड़ाई झगड़ा से तो होता ही है उनको पेन। राइट, वर्ल्ड का कार्ड है कि वर्ल्ड क्यों सोचे, कंप्लीशन चाह रहे हैं। ठीक है,
जैसे और हारमनी चाह रहे हैं आपके रिलेशन में, आपको लेकर के सोचते हैं, उनकी फुलफिलमेंट आपसे लगती है, हारमनी आपसे लगती है और आपके रिलेशन में वो हारमनी चाह रहे हैं, यूनियन बैलेंस चाह रहे हैं, ठीक है। एक कंपटीशन चाह रहे हैं कि इस रिलेशन को अचीव कर लिया जाए, यूनियन, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, ठीक है। आपके साथ फर्दर हैप्पी टाइम, रोमांटिक टाइम, ये चीज़ें अचीव कर लिया जाए, ठीक है, ये सोच रहे हैं। और अगर आपके रिलेशन में, ठीक है, कोई थर्ड पार्टीज या थर्ड सिचुएशन है किसी भी रूप में, चाहे वो लव अफेयर के रूप में है, ठीक है, आपके पर्सन किसी से लव अफेयर या मैरिड कमिटेड रिलेशन में आए, ठीक है, या फिर कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, थर्ड सिचुएशन आपके रिलेशन में, तो गाइस उससे वो ना एंड करना चाह रहे, क्योंकि वहाँ उस सिचुएशन से उनको ना टेंशन है, वरीज है, एंजाइटीज़ है, ठीक है, लाइफ में पेन है, धोखे हैं, चीटिंग है, और उन्होंने आपसे धोखा पेन किया था ना, चीटिंग की थी, मूव ऑन किया था, एंडिंग्स, ब्रेकअप्स किया था, उसके लिए भी उनको काफ़ी रिग्रेट है, काफ़ी पेन में है वो बातें सोच सोच करके भी। और आप, ठीक है, रीयूनियन चाह रहे हैं आपसे, रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, इस रिलेशन में बैलेंस हारमनी क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक कंप्लीशन चाह रहे हैं, थर्ड पार्टीज को एंड करने का कंप्लीशन, आपसे हारमनी यूनियन अचीव करने का कंप्लीशन, मैरिज, ठीक है, अचीव करने का कंप्लीशन, राइट। और क्या सोच रहे हैं, द लवर्स का कार्ड है, सो यूनियन ही चाह रहे हैं आपसे, ये हैप्पी फैमिली चाह रहे हैं, हैप्पी रिलेशन चाह रहे हैं आपसे, मैरिज नहीं हुआ है तो आपसे ना मैरिज करना चाह रहे हैं, ठीक है, और मैरिज रिलेशन में है भी तो फर्दर किड्स चाह रहे हैं, किड्स है तो और फर्दर एक्सटेंड करना चाह रहे हैं उसमें, ठीक है, उसमें और भी ज़्यादा हैप्पीनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, राइट। सोच रहे हैं आपसे उनको एक न्यू आध्यात्मिक प्रेम का अनुभव होता है, और कुछ लोग हो भी सकते हैं इसमें आध्यात्मिक प्रेम, रिलेशन, संबंध वाले, रिलेशन वाले, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ड्रीम फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं, सोलमेट वगैरह भी एनर्जीज है इसमें, हो भी सकते हैं, तो ठीक है। और आप लोगों के पर्सन को आपसे एक आध्यात्मिक कनेक्शन तो फील होता ही है, जितने भी लोग, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में, और आप सभी लोगों को आपके पर्सन से, आपसे एक हारमनी फील होती है, तो हारमनी ठीक है, ये सोच रहे हैं कि आपसे उनको हारमनी होती है, और जिस भी सिचुएशन है पर्सन से अगर कोई ज़्यादा थर्ड पार्टी डील कर रहे हैं, उनसे टेंशन है, वरीज है, लॉसेस है, एनजाइटीज़ है, धोखे हैं, ठीक है। और ये भी सोच रहे हैं अगर उनके कारण आपको चीट किया, या आपको पेन दिया, या आपसे लड़ाई झगड़ा किया, आपसे ब्रेक किया, एंड ठीक है, तो उस चीज़ का भी रिग्रेट है, उस चीज़ से के लिए भी वो काफ़ी सॉरी फील कर रहे हैं, उस चीज़ से भी वो खुद ही हर्ट हो रहे हैं, राइट, और सॉरी फील कर रहे हैं वो, ठीक है। और कहीं ना देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून कर्मा भी इंडिकेट करता है, तो कहीं ना कहीं मे बी उनको लगता है कि वो अपना कर्मा फेस करें आपसे, अगर कुछ ऐसा किया उन्होंने गलत, तो इस किसी भी उस थर्ड पार्टी के रूप में या थर्ड सिचुएशन के रूप में आपके पर्सन की लाइफ में करंट में अभी कोई भी इशू बना हुआ है ना, चाहे वो रिलेशन के रूप में, पर्सन के रूप में, कोई और पर्सन, तो उसके थ्रू उनको कर्मा ही फेस करना पड़ रहा है। और आपके पर्सन को ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि वो थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पार्टीज उनके लिए कार्मिक है, तो इसलिए वो चेंज चाह रहे हैं कि कार्मिक से एंड करना, थर्ड पार्टीज एंड करना, ठीक है। और आपसे हारमोनी फील होती है, या डिवाइन कनेक्शन में तो डिवाइन कनेक्शन आपसे फील होता है, ठीक है। और आपसे यूनियन चाह रहे हैं, ये हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पी फैमिली रिले, यस, आपसे वो जानवन प्यार करते हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि आप भी उनसे जानवन प्यार करते हैं, और आप उनकी खुशियों के लिए सब कुछ करते हैं, इस यूनियन को अचीव करने के लिए सब कुछ करते हैं, राइट। वी हैव द लवर कार्ड, लवर को लवर के कार्ड ने ही क्लैरिफाई किया, राइट, लवर्स कार्ड, राइट, लवर्स को लवर्स कार्ड ने ही क्लैरिफाई किया, तो फीलिंग उनकी काफ़ी आपको लेकर के जेन्युइन है, ठीक है, और आपसे काफ़ी उनको हारमनी फील होती है, लव, एक ऑथेंटिक लव, ठीक है, और यूनियन करना चाह रहे हैं, यूनियन की सोच रहे हैं, अगर यूनियन में नहीं है तो, और यूनियन में जितने लोग हैं, रिलेशन में हैं, ठीक है, फर्दर वो कुछ हैप्पी मोमेंट आपके साथ चाह रहे हैं, ठीक है, और सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, ठीक है, इस रिलेशन में ग्रोथ चाह रहे हैं, मैरिज नहीं हुई तो मैरिज का कमिटमेंट करके मैरिज सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, ठीक है, रिलेशन में है तो फर्दर कुछ अपने इंटीमेट टाइम स्पेंड करना, हारमनीज में हैप्पीनेस कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, हैप्पी मोमेंट, ठीक है, तो यूनियन करना चाह रहे हैं, मैरिज करना चाह रहे हैं आपसे, नहीं हुई है तो, ठीक है, इस रिलेशन में सेलिब्रेशन, ग्रोथ चाह रहे हैं, रिलेशन में तो फर्दर कुछ हैप्पी टाइम मोमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके साथ, हैप्पी मेमोरीज, ठीक है।
और आपको कुछ देखिए, कुछ के पसंद ना उनको ये प्रॉपर्टी रिलेटेड भी कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं इन द सेंस, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड या उनके लिए घर से रिलेटेड कुछ कर दे कि घर का कोई सामान उनके लिए खरीद ले मेजर, ठीक है, या उनके लिए कोई हाउस परचेज करें, ये भी हो सकता है, ठीक है। या आप ये चीज़ें, या आप लोगों के पसंद आपके साथ अपना घर बनाए इन द सेंस आपसे मैरिज नहीं हुआ जिनकी, ठीक है, ये चीज़ें करने की सोच रही हैं और आपसे अपना लव एक्सप्रेस करने की सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपसे अपना आपसे जेन्युइन लव करते हैं और मे भी अभी तक अपना लव एक्सप्रेस आपसे वो कर नहीं पाए हैं। तो वो सोच रहे हैं कि इस फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस कर दिया जाए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, राइट। और क्या सोच रहे हैं, टावर का कार्ड है एंड द नाइट ऑफ सोर्स एंड द सेवन ऑफ पेंटिकल एंड द सेवन ऑफ बैंड्स, राइट। सो आपके पर्सन ना, आपके रिलेशन में जितनी भी ब्लॉकेजेस है ना, चाहे वो थर्ड पार्टीज के रूप में है, ठीक है, थर्ड पार्टीज या किसी भी रूप में है, या लोगों के रूप में, इंटरफेरेंस के रूप में है, या उनके उनके खुद के ही कुछ ऐसे पैटर्न्स हो रहे थे कि गुस्सा आता था उनको ज़्यादा, या थोड़ा चीटफुल बिहेवियर था, या किसी और की बातें सुनते थे, या थर्ड पार्टीज में एज अ लव अफेयर इन्वॉल्व थे, किसी और से मैरिड कमिटेड या लव रिलेशन में थे, या फिर ठीक है उनको कोई रोकता था आपकी तरफ आने से, तो अब वो उन चीज़, ठीक है, वो उन लोगों की नई बात मानने वाले, ठीक है, अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तेज़ी से, और ऐसे लोगों को रिलीज़ करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ से कट करना चाह रहे हैं, राइट, एंड करना चाह रहे हैं। और आप लोगों में कोई डिलेस था, ठीक है, डिलेस था, बाउंड्रीज क्रिएट हो गई थी, ब्लॉक सिचुएशन में थे आप लोग, बात नहीं हो रही थी, तो वो आपसे, ठीक है, आपको अनब्लॉक भी करना चाह रहे हैं, आपके लिए से बात करना चाह रहे हैं, इस डिलेस को एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, अगर स्टैंड नहीं लेते थे तो आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन को डिफेंस और प्रोटेक्ट करने की सोच रहे हैं, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, डिलेस हैं, उसको रिमूव करके, ठीक है। अब वो ब्लॉकेजेस डिलेस किसी भी रूप में हो सकती है आपके पर्सन की लाइफ में, किसी के लिए वो उनके खुद के ही देखिए उनका बिहेवियर आड़े आ रहा था कि गुस्सा ज़्यादा करते थे, या थोड़े चीटफुल थे, या ठीक है, या इमेच्योरिटी थी कुछ के पर्सन में, या थोड़े शाय थे कुछ के पर्सन, राइट। तो कारण कुछ भी हो सकते हैं, कुछ के पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, ऐसा कोई किसी और से मैरिड कमिटेड या किसी और से लव अफेयर में डील कर रहे थे आपको चीट करके, ठीक है, या कुछ करियर या फैमिली का सिचुएशन था, ठीक है, वो उनको वो करना पड़ रहा था टैकल, या फैमिली अलाउ नहीं कर रहे थे, ठीक है, या वर्क कुछ के लिए मनी इशूज़ था, मनी के कारण आपकी कुछ फर्दर डिज़ायर थी वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे इस रिलेशन में, या उसके कारण आपको कमिट नहीं कर पा रहे थे, राइट। तो वो चीज़ें ना वो डिज़ोल्व करके जल्दी से जल्दी आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, सोल हैप्पीनेस आपसे फील करते हैं, ठीक है, आपको लेकर के उनकी डिफरेंट डिफरेंट डिज़ायर है कि आपसे मैरिज हो, यूनियन हो, ट्रैवल करें, कैंडल लाइट डिनर करें, इंटीमेट हों, ठीक है, कुछ फर्दर कुछ इस रिलेशन में ग्रोथ हो, अब की सेलिब्रेशन हो, ठीक है, ये चीज़ें, और आपको एक स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, लाइफ टाइम की स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, ठीक है, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपसे शादी करना चाह रहे हैं, आपके प्रोवाइडर बनना चाह रहे हैं, अगर अभी तक वो आपको प्रोवाइड नहीं करते थे कुछ रिलेशन में, चाहे आपने एफर्ट्स, चाहे आपने इमोशन, या फर्दर आप मैरिड थे तो आपके लिए कुछ फिक्स होता है ना कि रिलेशन में, तो ऑब्वियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है हर तरीके की, तो वो चीज़ें, गृहस्थी में थे अगर आप लोग तो गृहस्थी से रिगार्डिंग आपका कुछ, ठीक है, ज़रूरतें पूरी करना, आपके लिए स्टैंड लेना, ठीक है, ये चीज़ें। और अगर आपको अकेला छोड़ दिया था उन्होंने रिलेशन में होते हुए भी, या टोटली मूव ऑन कर गए थे, तो भी आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, और उन सिचुएशन से जिसमें भी वो जगल करते रहते थे, चाहे वो उनके खुद के फियर्स थे, ठीक है, या डाउट्स थे, या कन्फ्यूज़न थी, या कोई ऐसे लोग थे, ठीक है, थर्ड पार्टीज थी, ठीक है, जिसमें वो स्टक रहते थे, या डिसीज़न नहीं ले पाते थे, या आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते थे, तो उनसे वो मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, अब करेंगे क्या नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। और आपसे ओवरऑल शादी की ही एनर्जी है, शादी करना चाह रहे हैं, जिन लोगों की भी शादी नहीं हुई है और मैरिड हैं तो उसको मैरिज रिलेशन को उसमें ग्रोथ हारमनी क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आपके लिए उनकी मोरालिटी जाग रही है, कि नैतिकता जाग रही है, कि उन्होंने ना, ठीक है, ला पास्ट में जिनके पर्सन ने भी स्पेशली अगर देखिए चाहते हुए भी चाहते तो थे कि आपको सपोर्ट करें, लेकिन सपोर्ट नहीं कर पाए अपनी वीकनेस के कारण, या चीटिंग कर ली अपनी अपनी चीटिंग के हैबिट के कारण, या आपकी गलती नहीं थी तो भी आपसे लड़ झगड़ लिया, आप पे गुस्सा, आपको ब्लेम कर दिया, या मूव ऑन कर गए, या थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए, कुछ भी ऐसा किया उन्होंने ना, ठीक है, तो अभी उनको पछतावा है, पश्चाताप कर रहे हैं वो उस चीज़ों का, और सोच भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया है, आपके लिए
ऐसा कुछ नहीं कर पाए ना, आपके लिए सपोर्ट नहीं कर पाए किसी तरीके से, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली या सोशली किसी तरीके से, तो मे बी उनको भी इस रूप में कर्मा मिल रहा है कि ऐसे ऐसे लोग हैं उनकी लाइफ में अब, ठीक है, या ऐसे लोगों से उनको ये चीज़ें मिलती हैं कि वो उनको पेन देते हैं, ठीक है, वो उनका घात कर देते हैं, लॉस देते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ को इम्बैलेंस कर रखा है, उनके करियर, मनी, फाइनेंस को भी, उनकी मेंटल पीस को, उनकी हेल्थ पे भी इफेक्ट आ रहा है, राइट। तो उनको एंड करना चाह रहे हैं वो, ठीक है, चाहे वो किसी भी रूप में ना उनकी लाइफ में ऐसे लोग, चाहे वो किसी और से मैरिड है, कमिटेड है, लव अफेयर में, या उनकी कोई फैमिली वगैरह से है, या करियर से है, ठीक है, ये चीज़ें तो ऐसे, या सराउंडिंग्स है, सोशल सर्कल से एंड करना चाह रहे हैं वो ऐसे लोगों को, और अपनी खुद की कमियाँ थी उसको भी दूर वो करना चाह रहे हैं, वो रिलीज, ठीक है, और कोई इश्यूज थे मनी रिगार्डिंग, करियर रिगार्डिंग, ठीक है, जिनका, तो उसको भी वो टैकल करना चाह रहे हैं, ठीक है, बैलेंस करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे क्या, तो नेक्स्ट सेक्शन में गाइस आपके पर्सन कोई भी थर्ड पार्टी थी ना, ठीक है, उस थर्ड पार्टी को या थर्ड सिचुएशन को एंड करेंगे और आपकी तरफ सक्सेसफुली बढ़ने वाले हैं। आपका होगा रीयूनियन रिकन्सिलेशन, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप में है तो आपका होगा रीयूनियन रिकन्सिलिएशन, ठीक है, बात होगी और बात करके वो आपको कमिट ही करेंगे और कोई ना कोई ऑफर देंगे आपको, ठीक है, शादी वगैरह नहीं हो तो ये शादी का ऑफर भी हो सकता है, ठीक है, लव ऑफर, कमिट, मैरिज ऑफर हो सकता है, और रिलेशन में है फर्दर तो, ठीक है, कुछ ना कुछ ऑफर होगा। और रिलेशन में होते हुए भी ये सिचुएशन चल रही थी आपकी, ठीक है, ये पेनफुल सिचुएशंस चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, आप उसके लिए स्टैंड नहीं लेते थे, मन मुटाव चल रहा था, ये चीज़ें, ब्लॉकेजेस थी किसी ना किसी की, या कोई इश्यूज था, ठीक है, या इंटरफेरेंस थी, तो वो चीज़ें भी वो एंड करके आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप वो एंड करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे, इस रिलेशन को आपके हील करेंगे और आपको ही फर्दर, जैसा मैंने कहा, कुछ ना कुछ तो ऑफर करेंगे वो, ठीक है, इस रिलेशन में किसी के लिए पर्सन कुछ सेल प्रॉपर्टी ले ले, या घर से रिलेटेड कोई मेजर सामान आपकी सुख सुविधाओं के रिगार्डिंग कोई सामान खरीद ले, या आपके लिए कोई प्रॉपर्टी बाय कर लें, ठीक है, आपके साथ इंटीमेट टाइम स्पेंड करें, ठीक है, सेलिब्रेट करें, और जिनकी शादी नहीं हुई तो उनके तो ये मैरिज सेलिब्रेशन होगा, ठीक है, और सभी के रिलेशन में ग्रोथ, ठीक है, करने वाले हैं, ठीक है, और आपसे होगा रिकन्सिलिएशन, राइट, रिकन्सिलिएशन होगा, और ये थर्ड पार्टीज थी ना, कुछ भी थर्ड पार्टीज थी वो एंड ही होगी, ट्वाइस कन्फर्मेशन वी हैव द Wheel of Fortune and the World card and the Tower card, because we have thrice confirmation, 3 कार्ड ऐसे हैं यहाँ मेजर, ठीक है, आपकी फील पर्सन की करंट थिंकिंग और एक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं कि एंडिंग आपसे नहीं, उनसे एंडिंग, थर्ड पार्टी से एंडिंग, ठीक है, और आपसे यूनियन रीयूनियन, ठीक है, रीयूनियन और रिकन्सिलेशन कब होता है, जब भी आप टोटली नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, ब्रेकअप में है, तो रीयूनियन होगा आपका, रिकन्सिलेशन होगा आपसे और आपसे पार्टनर का, और रिलेशन में है आप लोग, बातचीत हो रही है मगर ये सिचुएशन चल रही थी, तो आपका यूनियन होगा, एक हारमोनी में चेंज हो गया, ठीक है, हारमोनियस यूनियन होगा, और कंसिलिएशन होगा, बात होगी आपकी, कम्युनिकेशन होगा आपका, ठीक है, और इसके रिगार्डिंग वो सब आपके लिए करेंगे, ठीक है, सोल्यूशन करेंगे, आपको कमिटमेंट करेंगे, हील करेंगे इस रिलेशन को आपके लिए, ठीक है, सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे अगर, ठीक है, और आपके साथ इंटीमेट टाइम स्पेंड करेंगे, ये चीज़ें। सो वो नेक्स्ट सेक्शन में थर्ड पार्टीज थी तो वो एंड ही करेंगे, वो कोई भी थर्ड पार्टीज थी आपके रिलेशन में या थर्ड इश्यूज थे ना, ठीक है, कुछ भी, तो वो एंड करके आपसे रीयूनियन रिकन्सिलिएशन करेंगे, आपसे, या आपसे यूनियन होगा, ठीक है, आपसे यूनियन होगा, और आप लोग हो सकते हैं किसी डेट पे भी जा सकते हैं, ठीक है, डेट पे भी जा सकते हैं आप लोग, आपको पर्सन जिनके लिए पॉसिबल है डेट पे भी लेकर के जाएं, ठीक है, या ठीक है, जिनकी फ़ोन वगैरह पे भी बात हो रही है तो फ़ोन पे भी आपसे पीसफुली बात करें और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें आपसे, और आपको कमिट करें, ठीक है, ये चीज़ें होंगी, होने वाली हैं, और आपके पर्सन अब फर्दर ना अपनी फीलिंग्स ही एक्सप्रेस करने वाले हैं, और मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज यूनियन के लिए कमिट करने वाले हैं, रीयूनियन मैरिज कर, ठीक है, रीयूनियन रिकन्सिलेशन करके अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, और आपको कमिटमेंट नहीं मिला तो कमिटमेंट देंगे, ठीक है, और रिलेशन में तो ऑब्वियस यूनियन होगा आपका, कंसिलेशन होगा, अपना लव एक्शन तो वही है, अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, आपके साथ इंटीमेट टाइम स्पेंड करेंगे, हो सकता है तो कुछ के पर्सन उनको लेकर के जा सकते हैं डेट वगैरह पे भी, ठीक है, और कुछ के पर्सन उनके लिए कुछ परचेज कर सकते हैं, ठीक है, और जिनकी शादी नहीं है उनको मैरिज से रिगार्डिंग बात हो सकती है आपके पसंद से, और कमिटमेंट मिल सकता है, राइट, और सारी बाउंड्रीज, ब्लॉकेजेस को, डिलेस को आपके पर्सन एंड करने वाले हैं, ठीक है, और थर्ड इश्यूज़ को, ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन ये है आपके पर्सन के, ठीक है, सोच तो वो रहते हैं और करेंगे भी वो यही कि नेक्स्ट सेक्शन में वो
ये चीज़ें एंड करेंगे। जितनी भी ब्लॉकेजेस थी, डिलेस थे आपके रिलेशन में, कोई थर्ड पार्टी थी, थर्ड इश्यूज था, ठीक है, जिस किसी भी रूप में, उसको एंड करके आपकी तरफ सक्सेसफुली बढ़ेंगे और आपसे बात करेंगे, ठीक है, न्यू बिगनिंग करेंगे, बात करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, चीज़ों को हील करेंगे अगर, ठीक है, कुछ सिचुएशन ऐसी रही है पेनफुल आप में, ठीक है। और आपको ऑफर ही देंगे मैरिज कमिटमेंट का, जिनके नहीं हुई है मैरिज से रिगार्डिंग, ठीक है, और मैरिज हो रखी है, कमिटमेंट हो रखी है, तो फर्दर सेलिब्रेशन ही होगा, ठीक है। और कुछ के पार्टनर उनको ले भी जा सकते हैं किसी, ठीक है, ये चीज़ डेटिंग वगैरह पे भी, ठीक है, पिकनिक हो, डेटिंग हो, ये चीज़, राइट। और सॉरी भी बोलेंगे आपसे, अपॉलॉजी करेंगे, ठीक है। और कुछ के पर्सन उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दे सकते हैं, अगर रिलेशन में मैरिड हैं तो फर्दर कुछ हाउस बाय कर दें, प्रॉपर्टी बाय कर दें आपके लिए, या हाउस से रिगार्डिंग कोई, आपकी सुख सुविधा से रिगार्डिंग कोई आपके लिए कुछ चीज़ परचेज कर दी, ठीक है, और आपके साथ इंटीमेट टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं नेक्स्ट एक्शन में। और ये कब तक होगा, टाइम लाइन में चेक कर देती हूँ, राइट, टाइम लाइन में चेक कर देती हूँ आप लोगों के लिए। मोस्ट प्रोबेबली 1 to 10 आवर्स, 1 to 10 डेज एंड 1 to 10 वीक्स में हो सकता है, ठीक है। किसी का ये 1 to 10 आवर्स के अंदर अंदर हो जाएगा, 1 से 10 घंटे के अंदर अंदर, कुछ के लिए 1 से 10 दिन के अंदर, कुछ से के लिए 1 से 10 हफ्तों के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसका जब हो वैसे उतना ही लीजिएगा। वैसे तो मैंने बता दिया, फिर भी मैं टाइमलाइन आपकी चेक कर देती हूँ। ओवरऑल टाइमलाइन यही है, राइट। यस गाइस, ठीक है, एक्शन तो क्विक होंगे आपके पर्सन के आपके लिए, ठीक है, बातचीत हो जाएगी और कुछ मेजर करते करते, ठीक है, ऑफर वगैरह दे देंगे उसको। मे भी शादी वादी कर, जिनकी शादी नहीं हुई है तो शादी का ऑफर मिल जाएगा, लेकिन शादी होने में इतना टाइम लग जाए आपका, वीक्स या मंथ में, ठीक है, मंथ में नहीं वीक्स में ये चीज़ें हों, ठीक है। 2 आवर 2 डेज 2 वीक्स, 1 आवर 1 डेज 1 वीक, ठीक है। ये एनर्जी निकल के आई है एक्शन से। तो इन इन डेज में या इन आवर में, ठीक है, एक 1 आवर 1 डेज 1 वीक, 2 आवर 2 डेज 2 वीक्स मिनिमम, राइट। आपके पार्टनर से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो जाए, राइट, बात कर ले आपके पर्सन, कुछ आपसे अपनी चुप्पी को तोड़ दे, अगर जिनके पार्टनर टोटली चुप है, टोटली नो कांटेक्ट में है, स्पेशली, बात तो सभी के होंगे, ठीक है, या कुछ सीक्रेट थे तो वो रिवील करें, या कुछ बात हाइड कर रखी थी, अपनी फीलिंग्स हाइड कर रखी थी, या कोई इश्यूज थे तो वो रिवील करें, ठीक है, रिगार्डिंग थर्ड पार्टीज के, उसको वो कट कर रहे हैं या कट कर चुके हैं, या कोई इश्यूज थे उनकी लाइफ में, करियर अचीव करना था या मनी, तो वो चीज़ें अचीव कर लिया है उन्होंने, ठीक है, या फिर, और तब अब आपसे रेडी है, वो प्रिपेयर्ड है आपसे शादी करने के लिए, आप कमिट करने के लिए, फर्दर आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए, राइट। और थर्ड पार्टीज थे तो एंड कर दिया, या फैमिली इश्यूज भी थे जिनके लिए, वो चीज़ें उन्होंने डिसॉल्व कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, अपनी फैमिली से भी डिस्कस कर लिया, तो ये बात आपसे डिस्कस करें वो, ये सारी, ठीक है, ये चीज़ें, और आपको फर्दर कमिट करें और आपके लिए फर्दर करेंगे वो, राइट। तो ये होने वाला है आपके रिलेशन में फर्दर, आपके पर्सन ये करेंगे आपके लिए, ठीक है। और मिनिमम एनर्जी मैंने बता दिया, 1 आवर 1 डेज 1 वीक, 2 आवर 2 डेज 2 वीक्स में ये चीज़ें हो जाएंगी, बात कर लेंगे, ठीक है। और कुछ मेजर करना है तो उसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। कितना टाइम लग जाएगा, 1 to 10 आवर्स के 1 to 10 वीक्स के अंदर अंदर, ठीक है, कुछ मेजर अचीव करना हो तो आपके रिलेशन में वो चीज़ें, जैसे शादी है तो एकदम से तो नहीं हो जाती ना, बात करेंगे तो एकदम से तो नहीं हो जाएगी, उसको थोड़े दिन या हफ्ते तो लगेंगे ही ना, तो वो चीज़ें हो जाए। या कुछ मेजर प्रॉपर्टी करनी है तो आपके लिए, किसी को मान लीजिए प्रॉपर्टी या कोई मेजर आपके लिए सामान खरीदना आपकी सुविधा का, तो मे बी वो आपसे बात कर ले कि मैं आपके लिए लेने वाला हूँ, और वो 10 कुछ हफ्तों में 2 से 4 या 5-10 महीनों में आपके लिए वो कर भी दें, महीनों नहीं, वीक्स में, हफ्तों में, ठीक है, कर दें, महीने नहीं, महीने की एनर्जी नहीं है, वीक्स की एनर्जी है, ठीक है, ये चीज़ें कर भी दें। देखूँ मैं ज़रा, हाँ, वीक्स की तो कमी है, मंथ की कमी है ना जी, कुछ के लिए हो सकता है कि मंथ लग जाए, 7 मंथ, स्पेशली 7th मंथ तक, लेकिन वो डिलेस को एंड करने वाले हैं, तो ठीक है, इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएँ आपकी, ठीक है, बात हो जाएगी, और कुछ मेजर करना होगा ना तो उसके रिगार्डिंग वो बात कर लेंगे, और मेजर आपको कुछ करना है आपके लिए,
तो वो इतने दिनों में, या देखिए करंट में होने वाली है तो करंट में भी पूरी कर देंगे, और ठीक है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगना है तो बात कर लेंगे उसके रिगार्डिंग। और वो चीज़ें आपके लिए करने में थोड़ा सा, जिनके लिए वीक्स या मंथ में लग जाएगा, वीक्स में कुछ लग जाए, एक 1 to 10 वीक्स में, 1 से 10 हफ्तों के अंदर, तो 2-2.5 महीनों के अंदर कर दे वो, ठीक है, 2-3 महीनों के अंदर कर देंगे वो आपके लिए। और जिनको बहुत ज़्यादा होता है तब उनका 7 मंथ ले सकते हो आप, 7 महीने, ठीक है, कि शादी होनी है तो 7 महीने के अंदर अंदर हो जाए, ठीक है। या ये कोई प्रॉपर्टी है तो 7 महीने के अंदर बना, मान लीजिए घर बना रहे हैं तो 7 महीनों के अंदर बन के अपना पूरा प्रिपेयर्ड हो जाए, ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है मेजर चीज़ें। उससे पहले भी हो सकता है, मैं तो मैक्सिमम टाइम बताती हूँ, राइट। यू आर वेरी क्लोजिंग टू अचीव योर गोल, और आप लोग ना बहुत क्लोज है चीज़ को अचीव करने में, अपने रिलेशन के कुछ भी चाह रहे हैं तो, और आपके पर्सन भी बहुत क्लोज है आपके लिए चीज़ करने के लिए, ठीक है, जैसा मैंने बताया। तो आप लोग भी गिव अप मत कीजिएगा, और ठीक है इस रिलेशन में कोई भी इश्यूज़ है तो उसको डिज़ोल्व कीजिएगा, और थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा, ठीक है, जिनका थोड़ा टाइम भी लगता है हासिल करने में। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, और पावरफुल चेंजेस ही होंगे, और आपके पर्सन भी कह रहे हैं कि इस रिलेशन में वो कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा करेंगे ना, पावरफुल कुछ बेटर ही करेंगे, ठीक है, आपके लिए। और ये इश्यूज तो एंड होंगे ही, ठीक है, आपके रिलेशन के किसी भी तरीके का इशू था, चाहे मनी से रिगार्डिंग था, करियर से, चाहे कोई फैमिली नहीं अलाउ कर रहे थे किसी के पर्सन की, या आपके पर्सन में किसी थर्ड पार्टीज में थे, या आपके पर्सन के ही कुछ वीकनेस थी, गुस्सा वगैरह, चीटिंग वगैरह, तो वो चीज़ें सब एंड हो जाएगी, राइट। और टाइम फॉर हीलिंग, तो हीलिंग का टाइम है, तो हील जैसा मैंने कहा हीलिंग करेंगे वो आपके रिलेशन में, आपके पर्सन, आपको भी हील करना है, खुद को भी हील कीजिए, और आपके पर्सन से ये बात रिलेशन को भी हील कीजिए। अब बात करके भी हील कर सकते हैं, बात होगी तो कोई इश्यूज़ है तो उसको बात करके शॉर्ट आउट कीजिए, ठीक है, और अपने डिज़ायर्स को भी एक्सप्रेस कीजिए। और अगर किसी और तरह की हीलिंग रिक्वायर्ड है, मान लीजिए हेल्थ ख़राब है तो हेल्थ की वो कैसे हील करेंगे, ठीक है, मेडिसिन वगैरह लेकर के, डॉक्टर से कंसल्ट वगैरह करके, या आपका, ठीक है, और कोई एरियाज है, या एनर्जी हीलिंग लेनी है तो एनर्जी हीलिंग करवा लीजिए मेडिटेशन के थ्रू, रेकी के थ्रू, इस तरह की, ठीक है, जिस भी तरह की हीलिंग रिक्वायर्ड है उस चीज़ का आप हेल्प ले सकते हैं उस एरिया से, ठीक है। एंड अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ठीक है, और आपके पर्सन आपसे न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, ठीक है, बेहतर तरीके से ही शुरुआत होगी आपकी ये रिलेशन में, चाहे आप कांटेक्ट में थे, नो कांटेक्ट में थे, न्यू बिगनिंग तो होगी, और सब बेटर ही होगा, सारी हार्डशिप एंड होगी, थर्ड पार्टी एंड होगी, इश्यूज एंड होंगे आपके रिलेशन के, ठीक है, और हार्मनी होगा, इसमें बैलेंस होगा। द आंसर यू नीड आर कमिंग, और आपको कुछ भी इस रिलेशन के रिगार्डिंग आंसर चाहिए थे ना, कि आपके पार्टनर कमिट करेंगे या नहीं करेंगे, मैरिज करेंगे या नहीं करेंगे, या फर्दर आप कुछ चाह रहे थे वो होगा या नहीं होगा, तो सब अनफोल्ड हो रहा है आपके लिए। आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, बट आपको भी कम्युनिकेशन इसकी, कम्युनिकेशन आपको अपना सही करना है, ठीक है, सही से करना है, कि जैसा चाह रहे हैं, या कोई इश्यूज है तो उसको पीसफुली टैकल करना है, ठीक है, जिससे इशू भी डिजोल्व हो जाए, आपका रिलेशन भी स्मूथ हो जाए, बैलेंस हो जाए, उसमें ग्रोथ हो, फर्दर न्यू स्टार्ट हो, ठीक है, और आपकी डिज़ायर भी पूरी हो सके, अपने डिज़ायर्स को एक्सप्रेस कीजिएगा, राइट, ये चीज़ें। और आपके पर्सन आपसे बहुत जल्दी कम्युनिकेशन करने वाले हैं, और आपसे कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, तो द आंसर यू नीड आर कमिंग, वो चीज़ें आपसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, वो चीज़ें, वो बातें। एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, और आप खुद भी ये चीज़ें कर सकते हैं, अगर अपने पार्टनर की तरफ कोई इनिशियल लेना है ना, ठीक है, अपने पार्टनर की तरफ कोई इनिशियल लेना है तो आप खुद से भी ले सकते हैं, या इस रिलेशन के लिए कोई स्टार्टअप करना है, रिलेशन कुछ इनिशियल लेना है, कुछ एफर्ट्स करने हैं तो कर सकते हैं आप खुद भी, ठीक है, ये चीज़ें आपको पहल करनी है अपने पार्टनर से तो कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की बात की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की, इस रिलेशन को हील करने की, रीस्टार्ट करने की, न्यू बिगनिंग करने की, तो कर सकते हैं आप भी, लेकिन आपको हिम्मत करने की ज़रूरत है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है। कोई भी आपके फियर है ना, कि पास में आपके पर्सन ने चीट किया है, एक्सेप्ट नहीं किया आपका ऑफर, या आपकी बात नहीं मानी है, कुछ भी, तो वो फियर को रिलीज़ कर दीजिए। अब वैसा नहीं होगा, क्योंकि अब आपके पर्सन में काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। उनको उनके बिहेवियर, अगर बिहेवियर उन्होंने सही नहीं था आपके लिए, उनको उस चीज़ का भी पश्चाताप हो चुका है, कोई और ब्लॉकेजेस क्रिएट करवा रहा था, उस चीज़ की भी नॉलेज हो चुकी है, ठीक है, और कोई इश्यूज थे वो चीज़ें भी डिजॉल्व हो गई है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं बात, क्योंकि और लक आपकी साइड पे है, आपके पसंद के और इस रिलेशन की, ठीक है, और लक आपकी साइड पे है, तो आपके लिए ही होने वाला है सब कुछ, ठीक है, इस रिलेशन में जैसा चाह रहे थे सब बढ़िया, ठीक है।
तो ये तो मैंने रिलेशन की रिगार्डिंग दे दी आपको गाइडेंस। आपको सक्सेस विक्ट्री मिलने वाली है, आपका गोल पूरा होने वाला है इस रिलेशन के रिगार्डिंग, आपकी डिज़ायर पूरी होने वाली है कुछ भी थी तो, राइट। और अगर आप ओवरऑल एरिया में भी कुछ चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा क्या करना है, कम्युनिकेशन सही से करना है। वहाँ पे भी पावरफुल चेंजेस है, सक्सेस है, विक्ट्री है, गिव अप नहीं करना है, एफर्ट्स लेते रहने हैं अपना, ठीक है, स्टेप खुद लेना है, ठीक है, खुद से बढ़ करके, क्योंकि आप बहुत क्लोज हैं। कुछ भी अगर प्रोजेक्ट पे काम करें, अपने करियर, स्टडी वगैरह, हेल्थ को हील कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें, ठीक है, आपको खुद से इनिशियल लेना है। कि अगर मान लीजिए आपको कोई, आपने अप्लाई कर रखा है, आपको कंपनी में किसी, तो वहाँ से वो नहीं आ रहा, रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आप कॉल करके खुद भी वहाँ से वो कर सकते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि फर्दर आपका क्या हुआ, ये चीज़ ऐसे, इस तरह के मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप उधर उस एरिया में भी खुद से इनिशियल ले सकते हैं, स्टेप ले सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए, या कुछ अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो खुद से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो सक्सेस विक्ट्री है, लक आपके साइड पे, आपके गोल्स सारे पूरे हो जाएंगे इस रिलेशन को लेकर के भी, और ओवरऑल लाइफ में भी चाह रहे हैं तो, और हील हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। कुछ इम्बैलेंस चल रहा था, ठीक है, या लॉसेस चल रहे थे आपके ओवरऑल एरियाज में भी, वो भी हील हो जाएगा, और आपको भी कोशिश करनी है, ठीक है। और जिस तरह की हीलिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है, मनी, करियर, फाइनेंस का इश्यूज था तो क्या करना, आपको मनी करियर पे तो फोकस करना ही है, ठीक है। एक बार एनर्जी हीलिंग भी ले सकते हैं या मेडिटेशन वगैरह करते रहिए, ठीक है। और रिलेशन की हीलिंग भी ले सकते हैं, रिलेशन में कुछ इश्यूज थे तो, ठीक है, नहीं तो खुद से भी अपनी हील कर सकते हैं, रेकी वगैरह आती है, खुद से मेडिटेशन करिए, हील हो जाएगा, और बात करके भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। या हेल्थ की हीलिंग थी तो हेल्थ के लिए भी हीलिंग आती है, और कंसर्न कर सकते हैं आप फर्दर अपने, ठीक है, मेडिकल अपने उससे, ठीक है। अगर हेल्थ वगैरह की कोई इश्यूज था तो सब हो जाएगा आपका, सब बढ़िया हो जाएगा, और बढ़िया ही है। तो ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए। तो गाइज ये आपके पर्सन की रीडिंग, ठीक है, आपके लिए व्हाट दे आर थिंकिंग, कि वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, इस रिलेशन को लेकर के, और क्या करेंगे। तो होपफुली आपके लिए कुछ अनफोल्ड हो गया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये रीडिंग में आपको, ठीक है। कुछ जानकारी तो आपको मिल गई होगी कि क्या करने वाले, क्या सोच रहे हैं और क्या करेंगे, ठीक है। तो आप अगर ये रिसीव करना चाह रहे हैं एनर्जीज अपने पर्सन की तरफ से, और एंजल्स की गाइडेंस और ब्लेसिंग्स, तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितनी रेजोनेट हुई या नहीं हुई, या कितनी हुई, या कब हुआ आपके लिए कुछ, क्या, ठीक है। या और भी कोई आपके लिए, आपको क्वेरीज है तो वो चीज़ें भी कमेंट कर सकते हैं, राइट। और एंजल को ग्रैटिट्यूड करना मत भूलिएगा, राइट। और जिनको ज़रूरत है उन तक भी ये रीडिंग्स को और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। और आप लोग, मेरे चैनल पे और भी रीडिंग्स हैं तो आपको ज़रूरत है तो आप उन रीडिंग्स को भी देख सकते हैं, राइट। और आपको कोई स्पेसिफिक रीडिंग पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगेगा कि हाँ, उस टॉपिक पर रीडिंग की जा सकती है, सभी के लिए यूज़फुल है, तो मैं ज़रूर से करूँगी, राइट गाइस। और मैं लाइव सेशन भी स्टार्ट कर रही हूँ, उसके लिए मैं कम्युनिटी पे पोस्ट भी कर दूँगी। तो जितने भी लोग अगर लाइव को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लाइव रीडिंग्स चाह रहे हैं, तो वो ज़रूर से उसमें लाइव ज्वाइन कीजिएगा। और चैनल की मेंबरशिप लेना चाह रहे हैं तो ज़रूर से चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। उसको, उसमें आपको डिफरेंट ऑफर है। जब आप चैनल पे एक ज्वाइन का बटन आपको शो वो हो रहा होगा, ठीक है, तो उस ज्वाइन के बटन को क्लिक करेंगे तो आपको सारी उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है और क्या क्या ऑफर मिलने वाला है, ठीक है। तो फर्दर आप उसको रीड करके फर्दर अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा ज्वाइन के बटन से, ठीक है। चैनल की मेंबरशिप, तो आप चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं गाइस अगर चाहते हैं तो, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस अगर, ठीक है। पहले अभी जितने भी लोग बिना सब्सक्रिप्शन के देखते हैं ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिएगा गाइस, ठीक है। चलिए, तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड प्रेस द notification bell also. Till then, take care. Thank you so much, guys. God bless you.